गेहूं की नई जंग शुरू हो चुकी है। भंडार तैयार, लेकिन किसानों की नाराजगी बढ़ी है। आज की सबसे बड़ी खबर इराक से आ रही है, जहां देश ने आधिकारिक तौर पर अपने नए गेहूं खरीद सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने साफ किया है इराक की कि इस बार 78 साइलों और अनाज भंडारण केंद्र पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं, जहां किसानों से आने वाली फसल को खरीद और सुरक्षित रखा जाएगा। इस पूरे अभियान को देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तैयार किए गए ये सभी स्टोरेज सेंटर नए और रेनोवेटेड हैं, जिनमें खासकर मुतना और करबला प्रांत शामिल हैं, और इनकी कुल भंडारण क्षमता करीब 3,40,000 टन गेहूं की बताई गई है। लेकिन इस बार सरकार ने एक बड़ा सख्त कदम भी उठाया है। सब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस साल की फसल को पिछले साल के स्टॉक के साथ किसी भी हालत में मिक्स नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा अपडेट है इराक सरकार की ओर से। साथ ही हर लॉट की कड़ी जांच होगी, नमी का स्तर, कीटों की मौजूदगी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर कोई समझौता नहीं होगा। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने की भी चेतावनी सरकार ने दी है। हालांकि मौसम ने इस बार सरकार की तैयारियों को झटका दिया है। लगातार बारिश के चलते गेहूं खरीद अभियान में इराक में देरी हो रही है। अब उम्मीद है कि अगले लगभग 10 दिनों के भीतर खरीद प्रक्रिया औपचारिक रूप से वहां शुरू हो जाएगी, और इसके लिए कर्मचारियों को सुबह 5 बजे से ही अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों से फसल की तेज और सुचारू खरीद हो सके। लेकिन असली तनाव अभी बाकी है। देश के कुर्दिस्तान क्षेत्र में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। वहां की सरकार ने 2,92,000 टन गेहूं खरीद का प्रस्ताव रखा है, लेकिन क्षेत्रीय कृषि मंत्रालय का कहना है कि यह आंकड़ा बहुत कम है। किसानों का दावा है कि इस साल उत्पादन 20 लाख टन से भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में सरकार को कम से कम आधी फसल की खरीद तो करनी चाहिए, वरना किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और किसानों के बीच ये टकराव बढ़ेगा या फिर कोई नया समझौता निकल पाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इराक के इस गेहूं खरीद सीजन पर टिकी हुई है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा का भविष्य तय करेगा।